किस ओर जा रहा है राजनीतिक रूप से? देखिए, अभी हम जो है चुनाव जो आगामी होने वाले हैं उन चुनाव में तैयारियों में हम लोग निजामाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और आगामी दिनों में हमारा मानना है कि जो आंदोलनकारी हैं वो चुनाव लड़ें। आंदोलन का देश को तय कर रहे हैं। किसान आंदोलन से लेकर नागरिकता आंदोलन तक जो है लगातार जो सड़कों पर जो हुजूम निकला उसने ये बता दिया है कि हिंदुस्तान की राजनीति को आंदोलन तय करेंगे। दूसरा कि लगातार जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि नागरिकता आंदोलन में जिस तरह का दमन किया गया और आज के ही दिन जामिया में एएमयू में क्रैकडाउन किया गया था। उसके बाद 19 तारीख को 20 तारीख को यूपी में 23 नौजवानों की शहादत हुई। हम तमाम इस तरह के जो सवाल उभरे थे, जो नाइंसाफ़ियाँ हुई थी, उन नाइंसाफ़ियों के सवाल को हम उठाएंगे। हम उस प्रदेश में जो किसानों के सवाल हैं, जो बहुत सारे सवाल हैं, आज भी वो दबे पड़े हैं। हमारे यहाँ सरसों जो है जो 35 रुपया खेत में थी, 80 रुपया जो रानी बानी गोदाम में चली गई तो 80 रुपया हो गया और 200 रुपये से ज़्यादा तेल हो गया। तो लगातार जो महंगाई का सवाल है, किसानों का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, हाथरस में जिस तरह से हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ और जिस तरह से नाइंसाफ़ी की गई, किसानों को जिस तरह से अजय मिश्रा टेनी ने अपनी गाड़ी से रौदा और अमित शाह आके कह रहे हैं कि जो है माफिया नहीं दिख रहे हैं, माफिया उनके बगल में खड़ा हुआ है। तो ऐसे में हमारा सवाल है साफ तौर पर कि हम चुनाव को आंदोलन में तब्दील कर देंगे। उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव जो है दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के एजेंडे पे होगा। हम जो 59,000 शिक्षक भर्ती का सवाल है, चाहे शिक्षक तमाम जो वैकेंसियों का सवाल है, उस सवाल पर जो है एजेंडा बनेगा। और बेरोजगारी बड़ा एजेंडा होगा। युवा का एजेंडा हिंदुत्व नहीं है, राम मंदिर नहीं है, काशी मथुरा नहीं है। युवा इस बात को तय करेगा कि राजनीति में रोजगार का एजेंडा स्थापित करेगा। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के संदीप पांडे जी हमारे समर्थन में है, लगातार हमारे आंदोलनों के समर्थन में रहे हैं। रिहाई मंच के जो फाउंडिंग में है संदीप पांडे जी का, उसमें अहम योगदान है। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया लगातार उनके साथ, हमने किसान आंदोलन में भी लगातार हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। आगामी चुनाव में भी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का समर्थन लगातार मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है और संदीप जी खुद 20-21 तारीख को आजमगढ़ जा रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो हमारे सीधे कैंडिडेट नहीं है ये, जैसे हमारे बाकी 3 कैंडिडेट हैं लखनऊ उत्तर, बांगरमऊ और संडीला से, पर इनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। क्या कितनी विधानसभा सीटों पर तैयारी है? हम लोग ज़्यादा नहीं लड़ रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि चूँकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना प्राथमिकता है, इसलिए जो भी उम्मीदवार उनको हराने की स्थिति में होगा उसको हम लोग समर्थन देंगे, चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल हैं। तो हमारी राष्ट्रीय समिति में फैसला हुआ है कि 5 तक सीटें लड़ाई जाएंगी। इनको मिला के 4 कैंडिडेट हैं, 3 डायरेक्ट हैं और ये सपोर्टेड हैं। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसे जिता सके? क्या हराने के लिए पार्टी बनाई? ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय देश के संविधान के ऊपर संकट है ना। तो इस समय प्राथमिकता ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गई है, जो आप देखिए एक लड़की यहाँ पानी की टंकी पे चढ़ी हुई है 123 दिन से, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर रहा है, उसकी समस्या हल करने को तैयार नहीं है। सिर्फ विज्ञापन छापते हैं कि शिक्षित नारी हो संकल्प हमारा। तो नारी को इसलिए शिक्षित कर रहे हैं कि वो पानी की टंकी पे चढ़े या धरने पे बैठे 160 दिन से। तो इन मुद्दों को हम लोग उठा रहे हैं और हमारा कहना है बहुत संवेदनहीन सरकार है जो देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। ये बड़ा संकट है, इससे निपटना ज़रूरी है। सर, लोकतंत्र है, संविधान बनाया है, तो इसके तहत आप पार्टी लेके आप खुल के मैदान में आ सकते हैं ना कि हाँ, नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन अभी हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि हम लोग पूरे प्रदेश में लड़ सकें। इसलिए अपनी सीमित ताकत के साथ सीमित संख्या की सीटों पर लड़ते हुए, और हम जो जनता के मुद्दे हैं उनको हम राजनीति के केंद्र में लाना चाहते हैं। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, हम चाहते हैं वो राजनीति का मुद्दा होना चाहिए। ये मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है। भाई मंदिर बनाना है तो साधु सन्यासी बन जाइए, बनाइए जाके मंदिर जितना बनाना है। भाजपा नहीं आएगी तो कांग्रेस आएगी? अरे भाई जो भी आए, लेकिन ये पार्टी संविधान के लिए खतरा है, इतना हम लोगों को मालूम है। बाकी जो आएंगे उनसे तो हम बाद में निपटेंगे।